हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो CIF BSF के लिए जो अपन ने सीरीज शुरू कर रखी है उसी में लगातार क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं फिर से आगे जो है अपने क्वेश्चन शुरू करता हूं। उससे पहले मैं बता दूं, जो भी अपने यूट्यूब चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसे भी अपडेट भर्तियों के लिए और करंट जीके के डेली क्वेश्चन डाले जाते हैं, वीडियोस भी डाले जाते हैं, उनसे संबंधित उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर ले। इस क्लास की PDF के लिए भी आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें। पहला क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया ये अपन देखते हैं। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज और इस स्लाइड में पहले 6 नंबर का लगे, कोई बात नहीं है, वो इससे क्या फ़र्क पड़ता अपना। तो मैं आपको बता दूं कि जो पहला क्वेश्चन है ये क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई 12 मीटर 9 मीटर तथा ऊंचाई है 8 मीटर है। बताइए कि उसमें अधिक से अधिक लंबाई क्या होगी जो उस कमरे में इस ठीक प्रकार से रखी जा सके। अधिक से अधिक लंबाई की छड़ जो रखनी है उसमें उस कमरे में अच्छे से रखी जा सके। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अधिक से अधिक लंबाई की बात करें तो आपको हमेशा ये समझना है कि दी गई आकृति का विकिरण निकालना है। तो एक कमरा दिया है, कमरा का विकिरण क्या होता है। कमरे का विकिरण उसकी लंबाई स्क्वायर प्लस उसकी चौड़ाई स्क्वायर और प्लस इसकी ऊंचाई स्क्वायर, ये ब्रेड्थ ऊंचाई स्क्वायर और प्लस उसकी ऊंचाई स्क्वायर, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई स्क्वायर होता है। अब अपने को दिया गया है और कमरे का में साथ ही इसके बाद साथ ही एक बात और याद रख लेना, अगर आपको कल से कोई पूछे कि कमरे का क्षेत्रफल, तो कमरे का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये कमरे का क्षेत्रफल रहता है। तो अब इसके विकिरण की बात करें तो विकिरण की बात करता है तो कमरे का जो डायगोनल्स है या विकिरण है ये क्या हो जाएगा आपका डायगोनल्स। इसे लिखो कि V से वॉल्यूम डिनोट करते तो फिर वो कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए। तो रूट है लंबाई स्क्वायर तो 12 स्क्वायर तो 12 गुणा 12, ऐसे ही लिखना इनको, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इससे क्या फ़ायदा होगा। चौड़ाई जो है इसकी 9 गुणा 9 दी गई और 8 गुणा 8 दी गई। लंबाई स्क्वायर पल गुणा चौड़ाई स्क्वायर गुणा ऊंचाई स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, प्लस आएगा ये बीच में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। 12 की वर्ग कितनी बन गई है 144 प्लस 9 की वर्ग कितनी बन जाएगी 81 प्लस 8 की वर्ग कितनी बन जाएगी आपकी 64। जो भी बन जाएगा आप जोड़ लेना इसको, 4 और 1 5, 5 और 4 ये कितना बन गया आपका 9। उसके बाद 8 और 6 14, 14 और 14 कितना बन जाएगा आपका 28, 289। इन सब पे रूट था तो ये रूट लगा लिया। रूट 289 किसकी वर्ग होती है आपको सबको पता है 17 की। तो इसका सही आंसर कौन बन जाएगा 17 बन जाएगा। तो ये होता है डायगोनल्स रहता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर और इस पूरे की रूट, ये आपका सही आंसर होगा। ये आपको हमेशा ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जो भी अपने यूट्यूब चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर कर देना। सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है मैं आज आपको करवाने वाला हूँ। एक त्रिभुज की जो है क्रम से भुजाएं दी गई 17, 15 और 8 के अनुपात में है। यदि इनका परिमाप 40 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, आप हमेशा इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना कि किसी भी आकृति का परिमाप, किसी भी आकृति के परिमाप की बात करें तो कोई फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आकृति दी गई है, मान लो अगर वर्ग दी गई है, या मान लो अपने पास कोई त्रिभुज दी गई है, या मान लो अपने पास कोई भी चतुर्भुज दी गई, कोई भी आकृति दी गई किसी भी प्रकार की, तो उसकी जो बाहर वाली साइड्स है ना इन सब का सम करोगे ना आप, आयत हो वर्ग हो या त्रिभुज हो, उनकी बाहर की आकृतियों का योग करोगे तो आपके पास आ जाएगा हमेशा परिमाप। इसमें क्या दिया गया त्रिभुज, त्रिभुज दी गई, त्रिभुज की तीनों भुजाएं 1 2 और ये 3, इनका मान 17 15 और 8 दिया गया। तो टोटल जोड़ो 15 और 8 कितना 23, 23 और 17 कितना बन गई 40। तो टोटल परिमाप कितना बना बताओ 40। और सवाल में भी परिमाप कितना दिया गया 40। तो 40 की वैल्यू 40 के बराबर है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 1 ही आ गई। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो ये त्रिभुज है कोई, ये कोई त्रिभुज है। अब तुम्हें अगर पता ना चले कि त्रिभुज कैसी है तो मैं बता दूं, आप ये कुछ त्रिभुजें याद रख लेना।
जैसे मुझे पता है 3 4 अगर मान लो ये आधार हो सकता है, ये लंब तो ये करण होगा। अगर ये 6 ये 8 तो ये करण होगा, कितना बन जाएगी ये 10। अगर मान लो ये 9 है ये 40 है तो ये कितना बन जाएगा 41। ये 8 है ये 15 तो ये कितना बन जाएगा 17। ये सब आप याद कर लेना, फिर इनके बारे में आगे मैं आपको अगले सवाल में जो है अगले क्लास में बताऊंगा। तो ये एक 8 15 17 से कैसी त्रिभुज बन जाएगी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। कैसी त्रिभुज बन जाएगी ये समकोण त्रिभुज बन जाएगी। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको सबको पता होगा 1/2 गुणा आधार, तो आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो 8 15 और 17 जो सबसे बड़ी भुजा होगी ना, तो कन्फ्यूज मत होना, सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण लेते हैं। तो ये 17 तो यहाँ रखो, इनमें से कोई सी कैसे भी लिखो क्योंकि ये होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो ये तो दोनों ही लिखने वाली है, तो छोटी जो भी दोनों है ना वो इसके साथ लिख लें। तो 2 चौक 8 और 15 चौक कितना आ गया ये 60 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपका सही आंसर, एकदम आसान क्वेश्चन। तो ये ध्यान रख लेना कि ये ट्रिपलेट बनाती है और इसे अपने को हमेशा याद रख लेना है। यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 15% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल के ज़्यादा क्वेश्चन और एडवांस आजकल पूछा भी ज़्यादा जाता है, तो आपको ध्यान भी देना है इसमें। तो मैं आपको बता दूँ, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, तो आप सिंपली इन्हें ऐसे कर लेना। एक आयत की लंबाई कितनी, पहले भुजा कितनी थी 100। और एक चीज़ और भी ध्यान रखना इसके साथ, बेसिक मैं आपको बता दें तो किसी भी वर्ग को आप आयत कह सकते हो। कोई भी वर्ग जो होता है ना उसको आयत कह सकते हो, लेकिन आयत को वर्ग आप नहीं कह सकते हो। ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी। आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी, अगर किसी की वृद्धि 20% की वृद्धि करे 100 में तो 120 बन गया। चौड़ाई में 15% की कमी करें तो ये 100 माइनस 15 85 बन गए। आयत का क्षेत्रफल रहता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, और प्रतिशत है तो बटे 100 कर लो। 20 से काटो, 20 5 100, और 20 से करोगे तो कितने पे चला गया 6, और 5 से करोगे तो 17 5 85, 17 6 की 102 आ गया। अब पहले हमने माना था 100 है, अब कितना आ गया 102, कितना ज़्यादा आया 2, तो 2% की क्या होगी वृद्धि, आपका सही आंसर होगा। 100 में अगर वृद्धि करता है तो आप हमेशा 100 में जोड़ के लिखोगे, कमी करता है तो 100 में से घटा के लिखो, ठीक है। अगर 100 से ज़्यादा आता है, आंसर आपका 100 से ज़्यादा आ गई है तो ये क्या हुई है वृद्धि। अगर मान लो ये 98 आ जाता तो 100 से कितना कम है 2, तो 2% की क्या हो जाती कमी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, एक्स वाई और जेड मिलकर एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिना लिखे भी आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तीनों मिलकर काम को 8 दिन में कर सकते हैं। एक्स और जेड मिलकर कितने दिन में करते हैं 12 दिन। एक्स प्लस जेड मिलकर कितने दिन में करते हैं 12 दिन में। वाई कितने दिन में करें, देखो बहुत आसान है, इन दोनों का एलसीएम लो। इनका एलसीएम कितना आ गया 24, 24 में 8 दिया 24, 12 दूनी 24। तीनों आदमी एक दिन में कितना काम करते हैं 3, 2 आदमी एक दिन में कितना काम करते हैं 2, तो तीनों के काम में से 2 का काम घटा दूँ, यानी कि एक्स और जेड का घटा दूँ तो किसका बच जाएगा वाई का। तो वाई बराबर कितना रह गया 3 माइनस 2 1। और कहता है वाई अकेला उसको पूरा काम को कितने दिन में करेगा, पूरे को कितने दिन में करेगा। पूरा काम कितना है ये है, ये कितने टोटल 24/1 कितने दिन में कर लेगा 24 दिन में। ये आपका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया गया है कि किसी राशि का पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 100 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 103 रुपये। उस राशि की ब्याज की दर ज्ञात करो। भाई एकदम आसान है। साधारण ब्याज जो होता है ना वो ध्यान रखना कि प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। पहले साल 2 मिलेगा, दूसरे साल भी वही मिलेगा, हर साल वही मिलेगा। तो 2 साल का ब्याज कितना है 100, तो 100 में 2 का भाग देंगे, क्यों, क्योंकि 1 साल का निकालना था। 1 साल का कितना बन गया 50, तो पहली साल का ब्याज बना 50, तो दूसरी साल का ब्याज भी कितना बना 50। पहली साल का चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो हमेशा बराबर होता है, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगाए जाते हैं। जब ब्याज पहले था ही नहीं तो लगाए कहाँ से, तो 50 रुपये बन गए। अगली बार कितने बने टोटल 103, तो कितने ज़्यादा बढ़ गए 3 रुपये, तो 50 से कितने बढ़े
₹3 बढ़े तो 3 कितने पे बढ़े, 50 पे, और प्रतिशत के लिए गुणा 100, तो 50 दूनी 100, 3 दूनी 6%। बिना लिखे भी आप इसे कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, इसमें एक सेकंड के लिए बैक हो जाता कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है ये कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि √12 प्लस √12 प्लस √12 निम्नलिखित का मान क्या होगा। इनमें से निम्नलिखित का मान क्या होगा, इसका मान बताना पड़ेगा। ये आगे चल के ऐसे लगातार चल रहा है, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया गया, ऐसे समझो। जब भी कोई ऐसी सीरीज दी गई ना, बार बार प्लस माइनस किसी में भी लिखी हो, लेकिन एक ही संख्या का अगर रिपीटेशन हो, तो इस संख्या के ऐसे 2 टुकड़े कर लो जिनका अंतर 1 हो। जिनका अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब कई बच्चे कहेंगे अंतर 1 ना हो, उसका भी समाधान मैं बताऊंगा। अभी के लिए इतना समझना कि इनका अंतर 1 हो, ऐसे टुकड़े कर लो। तो 4 3 12, देखो टुकड़ा तो ये भी बनता है 6 दूनी 12, लेकिन ये नहीं लेना क्योंकि इन दोनों का अंतर कितना है, 4। हमने ये टुकड़ा ले लिया 4 और 3। ये सीरीज में बार बार यहाँ प्लस आया है ना, प्लस आया है ना, और आगे तक चल रही, तो बड़ा टुकड़ा अपना आंसर हो गया, यानी कि कौन सा, 4। अगर मान लो इसकी जगह माइनस आया होता है यहाँ, तो ये छोटा टुकड़ा अपना आंसर हो जाता कितना, 3। तो अब इसका सही आंसर कौन बन जाएगा, 4। तो ध्यान रहे कि ऐसा टुकड़ा लेना है जिसका अंतर कितना हो, 1 हो। अगर किसी को कोई दिक्कत हो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन में, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है और पूछ भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 2 संख्याएं 9:16 के अनुपात में। देखो अपन जल्दी करेंगे बिना किसी टाइम के ख़राब किए, तो ये बात कहनी ना पड़े आपको कि ज़्यादा से भाई ज़्यादा शेयर कर देना आप। 2 संख्या 9:16 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो इनका अनुपात 2:3 हो जाए, तो वो संख्याएं क्या होंगी। देखो, या तो आप ऑप्शन से भी देख सकते हो, नहीं आप ऐसे कर लो सिंपल कि 9:16 के अनुपात में, तो 9 प्लस x लिखो और 16 प्लस x लिखो कि दोनों में वृद्धि कर दी जाए कितने की, सॉरी ऐसे लिखो 9x अनुपात को राशि में बदलने के लिए उसके साथ x लगा लिया जाए, तो एक राशि कितनी बन गई 9x और दूसरी कितनी बन गई 16x। दोनों में कितने की वृद्धि कर दी, इनमें 15 की। तो यहाँ लिखो +15 और यहाँ भी कितना लिखोगे +15, बराबर कितनी हो जाती 2/3, तो बराबर है 2/3। इनकी गुणा कर लो आपस में। अब गुणा करने के लिए आप हमेशा ऐसे करना, देखो 9 तिया 27 और 16 दूनी 32, तो 32 और 27 का अंतर कितना हुआ 5। तो आप यहाँ सिंपल लिखो 5x, कुछ नहीं करना। 5 तिया 15 ती 45, 15 दूनी 30, 30 और 45 का अंतर कितना आ गया 30 और 45 का अंतर कितना है 15। x बराबर कितना आ गया 3। x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, आप इसे पूरा लिख के भी कर सकते हो। x की वैल्यू 3 आ गई, हमें वो संख्या निकालनी है, तो यहाँ इनका मान रख देंगे। तो 9 गुणा 2, x की मान आ गया नहीं, x की जगह रखो। 9 गुणा 2 कितना है 18 और 16 गुणा 3, 9 गुणा 3 कितना है 27। सॉरी, x की वैल्यू कितनी है 3, तो 9 गुणा 3 कितना आया 27 और 16 गुणा x 16 3 कितना आया 48। तो वो संख्या कौन सी बन जाएगी 27 और 48। एकदम आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको एक शानदार ट्रिक से इसे बताऊंगा। कॉन्सेप्ट ये तो इससे बताऊंगा, आप इससे आसानी से कर सकते हैं। नगर की जनसंख्या पहले कितनी थी 5000 थी। उसमें कुछ मेल थे, कुछ फीमेल थे, कुछ पुरुष थे, कुछ महिलाएं थे। पुरुष की संख्या 10% बढ़ी। पुरुष कितने बढ़े 10, महिला कितनी बढ़ी 15। तो इस 15 को आप ऐसे लिखो 10 + 5, ठीक है। और जनसंख्या कितनी हो गई 5600 हो गई। टोटल कितनी बढ़ी 5000 से कितनी बढ़ी 600 बढ़ी। ऐसा समझो कि ये 10% बढ़े, ये कितने बढ़े 15। तो महिलाएं 5% ज़्यादा बढ़ती हैं। तो समझो कि अगर सारे के सारे 10% के हिसाब से अगर बढ़े हैं, तो कहने का अर्थ है कॉमन ले लेना है। तो 10% से बढ़े हैं, तो 5000 का 10% कितना आ जाता 500 आ जाता। तो 500 बढ़ते, यानी कि 5000 पे 10% की वृद्धि, तो 10/100 और 2 जीरो से 2 जीरो, 50 गुणा 10 कितना आया 500 बढ़े।
लेकिन सवाल कहता है वो 5600 हो गए, यानी कितने बढ़े 600। कितने अधिक बढ़े आप खुद बताओ, कितने अधिक बढ़े 100 अधिक बढ़े। किसके कारण बढ़े 5% के कारण बढ़े। तो इसे कह सकते हो आप 5% की वैल्यू कितने के बराबर है 100 के बराबर है। 1% की वैल्यू 100/5 कितनी आ गई 20। और हमें कुल जनसंख्या चाहिए तो 100%, तो गुणा 100, 20 गुणा 100 कितनी आ गई 2000। तो महिलाओं की मूलतः संख्या कितनी आ गई 2000। इतना आसान क्वेश्चन था। मैं एकदम सिंपल करता यहीं कि 5000 का 10%, 10% का मतलब होता है 1 0 कैंसिल कर दो तो कितने बढ़े 500। यहाँ कितने बढ़े 600, तो कितने और रह गए 100। 5% की वैल्यू 100, 1% की वैल्यू 20 और 100% की वैल्यू कितनी 2000। ये आपका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इस तरह के सवाल आपके 100% पूछे जाएंगे और आपको इसी मेथड से करने हैं जो बहुत आसान। नहीं समझ आए तो दोबारा कर सकते हो आप। वर्त की त्रिज्या में 6% की वृद्धि कर दी जाए, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो वर्त का क्षेत्रफल होता है भाई πr², सबको पता होगा। तो त्रिज्या कितनी बार आई 2 बार आई, और ये कहता है त्रिज्या में कितनी वृद्धि कर दे 6%। तो आप सिंपल ऐसे लिखोगे, पहले मान लो 100 थी, प्रतिशत की बात के आधार 100 मानो, 6% की वृद्धि तो 106 गुणा 106 और बटे 106। 106 का वर्ग आपको पता होना चाहिए। 106 100 से कितना अधिक है 6, तो 6 का वर्ग करो कितना बन गया 36। 6 अधिक है तो 106 में 6 जोड़ लो, 106 + 6 कितना बन गया 112 36 और बटे 100। तो बटे 100 हटाने के लिए 112.36 बन जाएगा। 112.36, 112 100 से कितना अधिक है 12, तो 12.36% की वृद्धि। ये वर्ग करना आई होप आपको आता होगा। नहीं आता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इनकी सबकी ट्रिक है 3 संख्याओं तक के निकालने की, तो वो मैं आपको एक दिन एक पूरी क्लास में इन चीज़ों को समझा दूंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। कोस की वैल्यू दी गई, देखिए एक अलग क्वेश्चन आ गया। फायरमैन में कंपलसरी आपके इस तरह के क्वेश्चन आने, और वैसे इसमें भी पूछे जा सकते क्योंकि कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन ये दिया गया कि कोस थीटा की वैल्यू 3/5 है। देखो आपको पता होगा कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा ये होता है LAL और नीचे होता है KKA। तो आधार बटे करंट, कोस थीटा क्या होता है आधार बटे करंट। तो ये क्या आपका ये आधार है, तो ये क्या आपका करंट। तो मैं आपको बता दूं कि 3 4 और 5 का ट्रिपलेट बनता है, तो जो लंब आएगा ना वो कितना आ जाएगा इस सवाल में 4 लंब कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे हमें साइन थीटा की वैल्यू निकाली। साइन थीटा क्या होता है लंब बटे करंट। तो लंब कितना आया आपका 4, करंट कितना आया आपका 5 गुणा दिया गया। सेक थीटा क्या होता है साइन कोस टेन कोसेक, और सेक आता है आपका यहाँ। तो वो क्या होता है वो हो जाएगा करंट बटे आधार उल्टा। तो करंट कितना 5, आधार कितना 3। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा होती लंब बटे आधार। लंब कितना आपका 4 और आधार कितना बना 3। तो जो कटते वो काट दो, 4 चौक 16 और 3 तिया 9, 16/9 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया गया है। ये इतने ही क्वेश्चन थे आज, और 10 क्वेश्चन आज हमने बहुत जल्दी जो है इनको ख़त्म कर दिया। तो आई होप आपको सबको समझ आई होगी ये क्लास। और वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, और लास्ट तक बने रहे आप अपने यूट्यूब चैनल पे। वीडियो की PDF के लिए मैंने बताया कि टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उसे ज्वाइन कर सकते हो आप। और कोई भी अपना सुझाव हो तो वो भी आप हमें दे सकते हो। अगर चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हो तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर यूट्यूब चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।